गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th लेसन नंबर 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर रिमेनिंग पोर्शन। टुडे हेडिंग इज filtering data. Filtering is a process to extract the record from the worksheet that fulfills certain condition. It temporarily hides the row that you do not want to see. Excel provide auto filter and custom filter टू फिल्टर द डेटा इन वर्कशीट। आप वर्कशीट में डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये आप जो डेटा फिल्टर करते हैं वो अपने क्राइटेरिया के या कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। आप डेटा को जो फिल्टर करते हैं वो ऑटो फिल्टर या कस्टम फिल्टर होता है, और जो आपको रोज नहीं देखने आप उनको हाइड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अपना ऑटो फिल्टर। द ऑटो फिल्टर इज यूज टू फिल्टर डेटा ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट इन कॉलम। जो कॉलम में वैल्यू प्रेजेंट होती है उसके बेस पे उसको फिल्टर करता है। टू फिल्टर द रिकॉर्ड, स्टेप 1, सेलेक्ट एनी सेल इन द रेंज ऑफ सेलेक्ट रेंज ऑफ द सेल। तो ये रेंज दे रखी है अपन को, अपन इनको सेलेक्ट किया। अब इसमें से कोई भी एक को अपन सेलेक्ट करेंगे। ये स्टेप 2, क्लिक फिल्टर ऑप्शन। अब आप सेकंड पे फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डेटा टेब, फिल्टर ड्रॉप डाउन बटन विल अपीयर। तो इस तरह का ड्रॉप डाउन बटन आपके सामने अपीयर होगा। टू द राइट साइड ऑफ द ईच फील्ड नेम इन द कॉलम हेडर रो। स्टेप 3, नाउ टू फिल्टर द रिकॉर्ड विद द सेम डेटा वैल्यू इन पर्टिकुलर फील्ड, क्लिक ऑन द फिल्टर ड्रॉप डाउन बटन टू दैट फील्ड नेम। यहाँ से आप उस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। A list appears show the value of that column. The optional select all is checked by default. Step 4, check the select all option and check only those value whose related record you want to see. अगर आप सभी को चेक करेंगे, चेक का मतलब होता है आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर राइट का निशान, तो आपको सभी वैल्यू दिखाई देंगी। और अगर आप किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो जिस वैल्यू को आप सेलेक्ट करते हैं वो आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, choose value 89 in the science field to see the record of students who score 89 marks in science. अगर आप साइंस में 89 रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उन्हीं को शो करेगा जिसके साइंस में 89 मार्क्स हैं। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके बटन टू फिल्टर एंड सी द सेलेक्टिव रिकॉर्ड। इस तरह से आप सेलेक्टिव रिकॉर्ड को ही देख पाएंगे। आपके सामने बताया गया है, ये चेक बॉक्स है, इस पर अगर राइट का निशान होगा तो सेलेक्ट ऑल होगा। अगर एक को सेलेक्ट करेंगे तो एक को, तो जैसे आपने यहाँ 89 सेलेक्ट किया साइंस के लिए तो सिर्फ उसी को शो करेगा जिसके साइंस में 89 है। नेक्स्ट अपना कस्टम फिल्टर। यू कैन आल्सो यूज कस्टम फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड दैट मीट ए स्पेसिफिक कंडीशन। द एग्जाम्पल स्टेट ए स्पेसिफिक कंडीशन मेक इन मैथ लेस देन 91 बट द स्टेप मेंशन आर जनरल विदाउट मेंशनिंग स्पेसिफाइक वैल्यू। अब आप यहाँ पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो आपने कंडीशन डाली है मेस लेस देन 91, तो जिसके मेस में लाइन थी 1 से कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करेगा। स्टेप 1, सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा। आप डेटा की रेंज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपने डेटा की रेंज सेलेक्ट की है। स्टेप 2, क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डेटा टेब। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया। स्टेप 3, क्लिक ऑन फिल्टर ड्रॉप बटन। ये ड्रॉप बटन है नेक्स्ट टू द कॉलम ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द कंडीशन। अब आप उसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट नंबर ऑब्लिक टेक्स्ट फिल्टर एंड क्लिक कस्टम फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। तो आप सब मेन्यू में से कस्टम फिल्टर पे क्लिक करेंगे। द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। तो आपके सामने कस्टम का जो ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा। इस तरह से आपके सामने वो अपीयर होगा। स्टेप 5, click on the condition drop down button to choose required condition like equal, does not, equal, is greater than, is less than. Step 6, enter the value with which the condition is to be attested in the box next to it. You can add another number if need by joining it with and और ऑप्शन। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एंड और, जिससे आप उसकी कंडीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। देखें यहाँ से सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया इसको, उसके बाद में
चेक बॉक्स किया, अब आपने कस्टम फिल्टर ओपन किया तो ये बता रहा इज लेस देन, तो 91 से लेस देन होगा, और एंड और इन दोनों में से आप किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट होगा स्टेप 7, क्लिक ओके बटन टू गेट द फिल्टर्ड रिकॉर्ड। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके सामने फिल्टर्ड रिकॉर्ड होगा। मैं इसमें 91 से कम का अपन ने किया तो 91 से कम है 90, तो उसी को सिर्फ शो करेगा, अदर्स को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है रिमूविंग फिल्टर। यू कैन रिमूव द फिल्टर एंड सी ऑल द रिकॉर्ड अगेन। आप फिल्टर को रिमूव करके सारे रिकॉर्ड वापस देख सकते हैं। सेलेक्ट एनी सेल इन द वर्कशीट ऑन द डेटा टैब, क्लिक ऑन फिल्टर। डेटा पे आप किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट करेंगे सेल को, और फिल्टर में जाएंगे, ऑप्शन इन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप से द फिल्टर ड्रॉप डाउन विल अपीयर फ्रॉम द वर्कशीट एंड हिडन रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले अगेन इन द वर्कशीट। तो जो हिडन थे रिकॉर्ड वो आपको वापस दिखना शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दिस फीचर ऑफ एक्सेल इज यूज टू फॉर्मेट द सेल वैल्यू टू ए स्पेसिफिक फॉर्मेट इफ दे फॉलो अ सर्टेन कंडीशन। आप यहाँ कोई भी अपने द्वारा बनाई गई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टोटल मार्क्स स्कोर आर अबाउ 450, या 450 से अबाउ होना चाहिए, दे शुड अपीयर इन ग्रीन, तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, विद बोल्ड इफेक्ट, और बोल्ड और इफेक्ट भी होगा। इफ़ मार्क्स आर बिटवीन 300 to 449, दे शुड अपीयर इन येलो, तो इनके बीच में जिसके कोई मार्क्स होंगे तो उनका कलर क्या होगा, येलो। बोल्ड इफेक्ट इन इफ लेस देन 200 दे शुड बी अपीयर इन रेड, और जिनका स्कोर 200 से कम होगा तो वो रेड होगा। टू ऑटोमेटिकली फॉर्मेट द वैल्यू एज पर द सेट कंडीशन। अब आपको कंडीशन सेट करनी है इसके अकॉर्डिंग। स्टेप 1, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल टू विच यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मेट। तो आपने ये रेंज सेलेक्ट कर ली जिसके ऊपर आपको कस्टम फिल्टर, कंडीशन फिल्टर लगाना। स्टेप 2, क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे आप, ये कंडीशनल फॉर्मेट का सिंबल है। ऑप्शन इन द स्टाइल ग्रुप, तो स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा, ये स्टाइल ग्रुप्स के अंदर आपको मिल रहा है। द होम टैब, ए मेन्यू अपीयर विद अ सेवरल ऑप्शन फॉर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो अब आपको मेन्यू मिल गया और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिल गया, यहाँ से आप इसको चूज़ करेंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट हाईलाइटेड सेल रूल एंड देन सेलेक्ट द क्राइटेरिया you want to use, like a greater than, less than, between, equal to, text that contain a date occurring or a duplicate value. A dialog box open where you can specify the reference value. Step 4, enter the value. For example, choose the greater than and type 450. आप greater than देने और type किया 450. Step 5, now click the drop down arrow and select the desired formatting, green fill with डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो अब जो 450 से ऊपर होगा तो वो ग्रीन फिल होगा और क्या होगा, डार्क ग्रीन टेक्स्ट होगा। स्टेप 6, क्लिक ओके बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। आपने डायलॉग बॉक्स को क्लिक कर दिया। टू एड द सेकेंड कंडीशन, रिपीट द अबाउ स्टेप। अब सेकेंड कंडीशन में डालेंगे, लेकिन अब आपका जो कंडीशन होगा वो इससे ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन, इससे कुछ अलग होगा। द वैल्यू इन द सेलेक्टेड रेंज विल गेट फॉर्मेटेड एज पर द सेट कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी, इसके बाद में आपने ये डाल दिया। अब जब आप रिजल्ट देखते हैं तो इस तरह से वो आपको दिखाई देगा जो आपने कंडीशन अप्लाई की है। एडिंग ए वर्कशीट, अगर कोई आपको नई वर्कशीट ऐड करनी है उसके लिए, ए वर्कशीट इज ए सिंगल स्प्रेडशीट। यू कैन ऐड मेनी वर्कशीट इन अ वर्कबुक। एक्सेल का जो पूरा पेज होता है उसको अपन वर्कबुक कहते हैं, इसके अंदर वर्कशीट होती है, तो आप इसके अंदर इनके अलावा भी और वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। टू ऐड अ न्यू वर्कशीट, क्लिक ऑन इंसर्ट वर्कशीट। इंसर्ट वर्कशीट का सिंबल है बटन फ्रॉम द सी टैब, तो सी टैब पे आप क्लिक करेंगे। इंसर्ट वर्कशीट कहीं आ गया, इस पर क्लिक करती है तो पहले यहाँ 1 2 3 थी, अब 1 2 3 4 हो गई। रीनेमिंग अ वर्कशीट, अगर वर्कशीट को आपको रीनेम करना, द डिफॉल्ट नेम ऑफ द वर्कशीट आर शीट 1 शीट 2 एंड सो ऑन, विच कैन बी रीनेम सुटेबल एज नीड। दीज सीट नेम एज डिस्प्ले इन द सीट टेब। अगर आप इनको रीनेम करना चाहें तो वो भी करेंगे, जैसे आप रीनेम करना चाहें तो इनके नाम चेंज हुए आपको दिखाई देंगे। राइट क्लिक ऑन द सीट नेम पे राइट क्लिक करना आपको इन द सीट टेब एंड क्लिक द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू पे आपको फिर रीनेम पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इस पर क्लिक किया, राइट आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
द टेप नेम एग्जाम्पल सीट 1 इज हाईलाइटेड, एंटर न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। तो ये हाईलाइटेड हो गया। अब आपने यहाँ रीनेम किया, यहाँ तो सीट 1 था, आपने इसको किया मार्कशीट, तो अब ये मार्कशीट के अंदर चेंज हो गया। स्मार्ट टिप, यू कैन डिलीट अ वर्कशीट इफ़ यू इज़ नॉट यूज टू अस एनी मोर। आप अगर यूज़ नहीं आ रहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द सीट टेप, आप सीट पे क्लिक करेंगे दैट यू वांट टू डिलीट, और डिलीट पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, तो वो उस पर डिलीट हो जाएगी। एक्सेल डिलीट द वर्कशीट इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो उसको डिलीट कर देगा, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ डेटा है, इफ़ द वर्कशीट कंटेन डेटा एक्सेल डिस्प्ले अ वार्निंग मैसेज, तो एक्सेल आपको वार्निंग मैसेज देगा। क्लिक ऑन द डिलीट बटन टू डिलीट द वर्कशीट परमानेंटली, तो आप अगर येस करेंगे तो उसको डिलीट करेगा वो। चेंजिंग टेप कलर, आप टेप का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। वर्कशीट विद डिफरेंट टेप कलर हेल्प टू आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइज अ वर्कशीट, तो आप वर्क्स को इजीली आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द सी टेप ऑफ द वर्कशीट whose टेप कलर यू वांट टू चेंज एंड चूज टेप कलर फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो आप शॉर्टकट मेन्यू पे कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया, यहाँ से आप टेप कलर चूज करेंगे, क्लिक ऑन द कलर यू वांट टू अप्लाई, और यहाँ से आप कलर के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो वो देखो मार्कशीट लिखा है, इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो गया। हमारा यहाँ लेसन नंबर 3 फिनिश होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।